बताते हैं कई शास्त्रकार, कई प्रेमी जन, बोले भाई एक बात बताइए आप, उसने भगवान से प्रेम ही तो किया था, भगवान से प्रेम करना बुरा है क्या? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान से मोहित ना हो जाए? अभी तो भगवान की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बनती हैं, उन्हीं से मोहित हो जाते हैं, और जिसके सामने ही भगवान खड़े हुए हों वो मोहित हो गया, तो उसने बुरा क्या कर दिया? ये दृष्टिकोण देखना। अब आप एक नया दृष्टिकोण फिर से देते हैं भाई, ये जायज बात लगती है। आप सोचो इस बात को भाई, जिसके सामने स्वयं भगवान खड़े हो वो मोहित ना हो, कोई भी मोहित हो जाएगा। तो वो शूर्पणखा यदि मोहित हो गई भगवान से तो क्या हुआ? तो यहां फिर शास्त्रकार ही उत्तर देते हैं कि मोहित तो हुई, तो भगवान के निष्काम भाव को मांगती ना, कि भगवान मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। सबरी भी तो थी ना, वो तो भगवान को ही अपने लिए समर्पित करवाना चाहती थी ना। बोले कि ये मेरे ही बन जाए, तो सबरी भी तो समर्पित। अब कहेंगे कि जी भगवान तो दयालु होते हैं, ये बात भगवान को देखनी चाहिए थी। चलो इसका जैसा भी है, जैसा भी करके भगवान के पास पहुंच तो गई, इस भाव से भी पहुंच गई, तो हाँ, यही शूर्पणखा का कल्याण कैसे होता है कि भगवान वहीं उसकी इस प्रकार की जो बहुत गहरी इच्छा होती है उसको देख लेते हैं। अब जब रावण मर जाता है, कुंभकर्ण मर जाता है। अच्छा, ये रावण और कुंभकर्ण जो थे ये इतने शक्तिशाली क्यों थे? ये अरे भाई, ये साधारण लोग नहीं थे। जैसे आप लोग अभी यहाँ बैठे हो, आपके ऑफिसेज हैं, लेट्स से आप किसी एमएलए के दफ्तर में बैठने लगो, आप कहोगे मैं एमएलए जैसी पावर रखता हूँ, हेलो नमस्कार, मैं एमएलए के दफ्तर से बोल रहा हूँ। इतनी बात में सामने वाले की सीटी बीटी गुम हो जाएगी कि नहीं? एमएलए के दफ्तर से बोले, भले वो क्लर्क बोल रहा है, बोल तो एमएलए के दफ्तर से रहा है कि नहीं? अच्छा, उसमें भी यदि कहने लगे कि दिल्ली की मैं रेखा गुप्ता जी के दफ्तर से बोल रहा हूँ, बस फिर तो मामला ढीला हो जाएगा सामने वाले का। और इसमें भी जब कोई फोन करके कह दे मैं पीएम हाउस से बोल रहा हूँ, चाहे वो क्लर्क ही क्यों नहीं है वहां, लेकिन फोन तो पीएम हाउस से जा रहा है ना। आपका काम भला बताओ, हिंदुस्तान में कौन है जो ना करे? पीएम हाउस से कॉल आई, क्योंकि उन्हें लगेगा भाई आदमी जो पीएम हाउस में बैठता है इसका मतलब उसमें पावर है, वो मुझे हिला देगा, भाई ऐसा ना हो मेरी ट्रांसफर करवा दे। अब यहाँ ये रावण और कुंभकर्ण इत्यादि जो है ये कौन है? ये जय और विजय भगवान के, नारायण के जो द्वारपाल थे, जय और विजय नाम के, ये भगवान के लोक में रहते थे। इनको सालोक्य मुक्ति मिली हुई थी। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, सारूप्य, इस प्रकार से। तो इनको सालोक्य मिली हुई थी, यानी भगवान के लोक में रहने की इन्होंने तपस्या की थी। पहले ये जय विजय जो थे एक श्रीधर ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर इन्होंने तपस्या की थी। ये सनकादि ऋषि घूमते थे, तो सनकादि ऋषि के ये बड़ा पीछे स्नान कर रहे थे, बड़े पीछे पड़ गए। तो सनकादि ऋषियों ने फिर इनको क्या कहा कि तुम 12 अक्षर मंत्र का जप करो और तुम्हें भगवान का लोक मिलेगा। तो इनको भगवान का लोक मिला, तो ये बने जय और विजय। समझना कथा को, जय और विजय बने ये। और ये भगवान के, भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में वहीं रहते थे, जय और विजय। द्वारपाल गेट पे खड़े रहते थे, जैसे यहाँ हम सत्संग कर रहे हो, गेट पे खड़े हो कोई द्वारपाल। तो सनकादि ऋषि जो थे, सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि जो थे, वो घूमते हुए भगवान के दर्शन करने आए, मिलने आए। तो उन्होंने द्वार पे रोक दिया, जय और विजय ने, आगे नहीं जाओगे, वी आर इन ड्यूटी, नहीं जा सकते, हम द्वारपाल हैं, आप आगे नहीं जा सकते। सनकादि ऋषि तो सत्संकल्प थे, उन्होंने शाप दे दिया, बोले तुम अभी यहाँ फूल रहे हो, अरे हमारे ही वरदान से तो तुम यहाँ तक पहुंचे हो, हमें ही रोक रहे हो। बोले जाओ मृत्यु लोक में, अर्थात पृथ्वी को मृत्यु लोक बोलते हैं, अब तुम मृत्यु लोक में जाओगे। ये बड़े परेशान हुए, ये फिर भगवान के पास गए, भगवान विष्णु जी के, बोले महाराज हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, भाई हमारी ड्यूटी थी, हम द्वारपाल थे, आपके पास कोई भी आके डिस्टर्ब करेगा तो हम रोकते थे उनको,
हमें शाप दे दिया। बोले उनके शाप का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऋषियों ने जो संकल्प कर दिया, संतों ने जो शाप दे दिया, उसको मैं नहीं रोक सकता, बट मेरे पास एक और दूसरी स्कीम है। पंजाबी में बहुत बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं, हाँ नहीं पता नहीं बोलते, पंजाब के पंजाबी तो जब भी कुछ बात करते हैं तो कुछ स्कीम लगा दो, ऐसे बोलते, कुछ स्कीम लगा दो, ऐसे बोलते हैं। मैं तो कई बार पंजाब में गया ना, तो आपस में जब बात करते हैं ना, जैसे कोई काम नहीं हो रहा, अरे सर ये तो महंगा, अरे कुछ स्कीम लगा दो ना सर, कुछ स्कीम लगा दो। तो भगवान ने भी कहा हुआ चलो कुछ स्कीम लगा देता हूँ तुम्हारे लिए। उनके शाप को तो नहीं टालने वाला, आप मृत्यु लोक में तो जाओगे, लेकिन आपके जीवन लीला का अंत मेरे हाथ से ही होगा, इससे बड़ी और क्या बात है। अब यही जय विजय जो है सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में यही बार बार बन के आया। त्रेता में राम जी का काल है, यहां यही रावण और कुंभकर्ण बने, जय रावण और वो कुंभकर्ण। फिर आगे गाड़ी चली, कहा? द्वापर में। तो द्वापर में कौन बने? शिशुपाल, ये बच्ची जानती है। तो अब इसीलिए इनके अंदर इतनी पावर थी, ये कहां रह के आए हुए थे? हिरण्यकश्यप की और हिरण्याक्ष की इनकी शक्तियां आप देखोगे, पढ़ोगे शास्त्र में, तो ऐसी थी कि यूं करते थे संकल्प और फसल यूं बड़ी होती चली जाती थी, स्वर्ण की वर्षा कर लेते थे। क्योंकि पहले कहां रह के आए थे? भगवान के धाम में, वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। रावण इतना शक्तिशाली क्यों था कि ब्रह्मा जी को बुला के उनसे वेद पाठ करा रहा? कौन था वो? यहां ये रहस्य छिपा हुआ। तो जब ये मर जाते हैं, मतलब वध हो गया रावण का, कुंभकर्ण का, ये सब, अब ये बच गई बेचारी शूर्पणखा। इसने सोचा जीवन में कुछ बचा भी नहीं है, जिसको चाहा वो भी नहीं मिला, इधर से उस चक्कर में भाई का भी मैंने कर दिया बंटाधार, भ्राताश्री भी गए, मैं क्या करूं? संतों के पास गई, संतों ने बोला तू एक काम कर, तीर्थों का तीर्थ, तीर्थों का राजा पुष्कर है, वहां चली जा, भजन कर, छोड़ दे इन चक्करों को। वहां गई, भजन करी, खूब भजन करी, और भगवान प्रकट हुए। बोले भगवान मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो एक चाहा ना। बोले गलती यही है ना कि तूने मर्यादा में जब जीवन है, उस मर्यादा के जीवन में तूने डिमांड जो कर दी वो अमर्यादित कर दी। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट है और तू पत्नी बनना चाहती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बोले लेकिन मुझे पाना तो है, मुझे पाना तो है। बोले पाना तो है। अब देखो, एक तरफ पार्वती मैया भी कहती हैं कोटी रगड़ लग जाए लेकिन पाऊंगी तो मैं आपको, वरम तो शंभू, नहीं तो रहूं कबारी। ये भी ऐसी सोच रही है, लेकिन माता का जो भाव था वो समर्पण था, इसका जो भाव था शूर्पणखा का, ये थोड़ा बिल्कुल अपना ही बना के रख ले ऐसा था। लेकिन भगवान फिर भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसा है, मैं अभी आऊंगा फिर से लौट के, और उसमें मेरी कोई मर्यादा नहीं है, जितनी रानी बनना चाहे वो, कुछ तो रजिस्टर्ड रहेंगी मेरी, और कुछ नॉन रजिस्टर्ड भी अभी भी जो है वृंदावन में को ठाकुर जी से विवाह कर लेते हैं, तो उनके मूर्ति से ही तो अनरजिस्टर्ड है वो जो सामने थी वो तो रजिस्टर्ड थी ना, 16 लाख वो रानियां, और बाकी अभी भी ठाकुर जी से विवाह तो कर लेते हैं। बोले मैं आऊंगा, उसमें मैं ऐसी कोई मर्यादा नहीं रखूंगा, तब तू आ जाना, प्रकट हो जाना, तुझे सानिध्य मिल जाएगा। अब यही जो थी, यही शूर्पणखा क्या बनती है? कुब्जा। ये कुब्जा यही थी जो अंगराग, जो कंस का लेके जाती थी, और इसने फिर जो उसको आलिंगन किया भगवान ने, और उसका जो फिर पकड़ के इसकी ठोड़ी को और पंजे पे पैर रख के इसको सीधा किया। ये कुब्जा यही शूर्पणखा थी। ये कथा जो मैंने बताई, ये गर्ग संहिता से बताई आप लोगों को। आप कहोगे महाराज कहां से आ गई ये बात, हमने कभी सुनी नहीं, तो गर्ग संहिता में आपको मिलेगी। महात्मा लोग तो अनेकों चीजों को देखते रहते हैं ना। और वो जो आपको बताई पूर्व में, ये बाण वाली कथा, तो एक बंगाली में रामायण एक बहुत बड़े संत ने छापी, वहां से कथा था।
तो बताओ, सत्संग में आने का, विविध प्रकार की कथा सुनने का आप लोगों को आनंद प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है?